सोचो अगर आप 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस जाए तो आपकी क्या हालत होगी। आज की मूवी कुछ ऐसी ही है। मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम बेकी और डैन को देखते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। बेकी माउंटेन क्लाइंबिंग की इतनी दीवानी हुई कि वो अपने डैड के मना करने के बावजूद भी डैन से शादी कर लेती है। ये दोनों साथ में ही माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। इन दोनों के साथ इसकी दोस्त हंटर भी थी जो इनसे आगे थी। ये तीनों ऊपर पहुंचने वाले थे। डैन को आगे चट्टान में एक होल दिखाई देता है। वो सहारा लेने के लिए होल में हाथ डाल लेता है। तभी एक पंछी उसके हाथ पर झपटता है और डैन डर के नीचे गिर जाता है और वो अपनी रस्सी से लटक जाता है। ये देखकर बेकी और हंटर काफी डर गए थे। हंटर डैन को कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। डैन अपनी सेफ्टी के लिए चट्टान का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। फिर इतने में रस्सी टूट जाती है और डैन नीचे सीधा खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम 51 वीक आगे का समा देखते हैं। बेकी आज भी डैन की यादों में डूबी हुई थी और वो उसे याद करके हमेशा नशे की हालत में रहती। ड्रिंक करने के बाद जब बेकी बार से बाहर आती है तो सामने उसका डैड खड़े हुए दिखाई देते हैं जो बेकी को अपने साथ लेके जाने के लिए आए हुए थे। उसके डैड उसे समझाते हैं कि अब तुम डैन के हादसे को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरुआत करो। पर बेकी इस बात से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं डैन के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसके डैड उसे कहते हैं कि डैन इतना भी अच्छा लड़का नहीं था, उसके तुम्हारे सिवा कहीं और भी अफेयर थे। ये सुनकर बेकी बड़ी गुस्से में आ जाती है और वो अपने डैड को खरी खोटी सुनाकर यहाँ से चली जाती है। घर आके बेकी फिर से डैन को याद करके रोती है। अब वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। मरने के लिए वो नींद की गोलियों का सहारा लेती है। जैसे ही वो नींद की गोलियां खाने लगी तभी मोबाइल पर हंटर का फोन आ जाता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो हंटर उसके सामने होती है। गले मिलने के बाद दोनों घर के अंदर आ गए। हंटर बेकी को बताती है कि मेरा इस टीवी टावर के ऊपर चढ़ने का प्लान है। ये टावर 2000 फीट ऊंचा है और ये बहुत पुराना है। पर हंटर इस काम को अकेले नहीं कर सकती, इसलिए उसे बेकी की मदद चाहिए। पर बेकी इसके लिए उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि डैन की मौत के बाद उसे ऊंचाई से डर लगने लगा। हंटर बेकी को कहती है कि तुम टावर की ऊंचाई से डैन की अस्थियां को बिखेर सकती हो जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अभी तक बेकी ने डैन की अस्थियों को संभाल कर रखा हुआ था। अगली सुबह उठने के बाद बेकी डैन की अस्थियों को देखती है और वो हंटर को जाकर टावर के ऊपर चढ़ने के लिए हाँ बोल देती है जिससे हंटर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों तैयार होकर अपनी गाड़ी लेकर टावर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए बेकी हंटर के मोबाइल पे एक वीडियो देखने लगती है। वो उसके मोबाइल पे एक तस्वीर देखती है जिसमें हंटर के कंधे पे एक लड़के का हाथ था पर हंटर का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बेकी के पूछने के बाद वो उसकी बात को टाल देती है। रात के समय इन दोनों ने एक होटल में रुकने का प्लान बनाया। वो टावर इस होटल से साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब सुबह का समय हुआ ये दोनों होटल से निकलने लगे। हंटर एक यूट्यूबर ब्लॉगर भी थी। वो घूम घूम कर कई तरीकों की वीडियो बनाकर अपलोड करती थी। जब वो टावर की ओर जाने लगे तो वो अपना वीडियो बनाने का काम शुरू कर देती है। वो वीडियो बनाने के चक्कर में इतना खो जाती है कि उनकी नजर रोड से हट जाती है जिस कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इन दोनों का एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाना था। हंटर मोबाइल रख के सही तरीके से अपनी गाड़ी चलाने लगी। कुछ समय बाद ये दोनों टावर के पास पहुंच जाते हैं। हंटर गाड़ी से उतरकर उस जगह का जायजा लेती है और बेकी भी उसका साथ देते हुए उसके पीछे आती है। हंटर साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी। दोनों ने देखा कि एक जानवर को 2 गिद्ध खा रहे थे। ये देखकर थोड़ा दोनों को अजीब लगता है। हंटर ने अपना कंटेंट समझ के इस वीडियो को भी शूट कर लिया। टावर के पास आकर बेकी की हालत खराब होने लगी। वो डरने लगी, उसे घबराहट महसूस होने लगी। हंटर ने दिलासा देते हुए अपनी रस्सी की चैन के साथ उसे हुक कर लिया। फाइनली वो दोनों अंदर की सीढ़ियों से होते हुए टावर के ऊपर चढ़ने लगे। हंटर आगे थी और बेकी भी उसके पीछे आ रही थी। पुराना होने के कारण इस टावर की हालत बहुत खराब थी। टावर पूरी तरह हिल रहा था। इस टावर के नट बोल्ट भी ढीले हो चुके थे। इस बात से बेखबर होकर दोनों टावर के ऊपर चढ़े जा रहे थे। आधे रास्ते में पहुंचकर बेकी थक जाती है तो हंटर कहती है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। बेकी ने पानी पिया और आराम करने के बाद वो फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगे। अंदर की सीढ़ियां अब खत्म हो चुकी थी और अब बाहर की सीढ़ियों के सहारे ही ऊपर जाना होगा। हंटर दिलेरी के साथ ऊपर जा रही थी पर बेकी घबराते हुए उसके पीछे ही आ रही थी। टावर के बीच 2 बड़े बड़े डिश लगी हुई थी। इन दोनों ने उस डिश को पार किया। हिम्मत के साथ दोनों टावर के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती हैं। ऊपर पहुंचकर दोनों बहुत खुश होती हैं और सेल्फी खींचने लगती हैं। ऊपर का नजारा बहुत खूबसूरत था। 2000 की फीट की ऊंचाई से काफी दूर तक देखा जा सकता था। हंटर ने वीडियो शूट करने के लिए अपना ड्रोन निकाला और ड्रोन निकाल के वो अपनी वीडियो शूट करने लगी। वो लोहे को पकड़कर नीचे टावर की ओर लटक जाती है और बेकी को वीडियो शूट करने के लिए कहती है। बेकी उसकी बात मानकर हंटर के इस तरीके से वीडियो शूट करती है। वीडियो शूट करने के बाद बेकी ने डैन की अस्थियों को निकाला और वो डैन को याद करते हुए उसकी अस्थियों को बिखेरने लगी। इस समय बेकी से ज्यादा हंटर दुखी लग रही थी। इसके बाद दोनों ने नीचे उतरने का फैसला किया। पहले बेकी संभलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। थोड़ा नीचे उतरते ही सीढ़ियां टूटने लगी। दरअसल सीढ़ियों में एक ही बोल्ट लगा हुआ था। बोल्ट के निकलते ही सारी सीढ़ियां टूटकर नीचे गिरने लगी। अचानक से हुए इस हादसे से बेकी पूरी तरीके से घबरा जाती है और वो एक रस्सी के सहारे लटक गई।
गई। हंटर उसे दिलासा देते हुए ऊपर की ओर खींचने लगी। बहुत मुश्किल से हंटर बेकी को ऊपर खींच लेती है और बेकी सही सलामत ऊपर पहुंच जाती है। बेकी जल्दी से मोबाइल निकालती है पर मोबाइल पे तो सिग्नल नहीं था। अब इन दोनों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। वहाँ टावर के ऊपर एक टूल बॉक्स लगा हुआ था। टूल बॉक्स खोलकर देखा तो उसके अंदर एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन थी। हंटर इस दूरबीन की मदद से लोगों को देखने लगी पर दूर दूर तक कोई भी इंसान हंटर को दिखाई नहीं दिया। दोनों को लगता है कि जहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई आएगा और इन दोनों को रेस्क्यू करके यहाँ से निकाल लिया जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों टावर के ऊपर टाइम पास करने लगे। दोनों एक दूसरे की फोटो खींचने लगे। बेकी हंटर की वीडियो शूट करने लगी। बेकी पूछती है कि तुम एक यूट्यूबर ब्लॉगर क्यों बनी? तो हंटर बताती है कि डैन की मौत के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिस कारण उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए यूट्यूब ब्लॉग बनाने का काम शुरू किया। ये बात सुनकर बेकी थोड़ा सा हैरान होती है। हंटर अपना दिमाग फिर से चलाने लगी। उसे लगा कि अगर वो अपने फोन को नीचे की ओर लटकाएगी जरूर सिग्नल मिल जाएगा। उसने रेस्क्यू टीम को मैसेज लिखने के बाद फोन को रस्सी की मदद से नीचे की ओर लटका दिया। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सिग्नल ना मिला, यहाँ तक कि वो खुद भी रस्सी के साथ नीचे की ओर लटक गई थी पर बात ना बनी। फिर वो फैसला करती है कि वो अपने फोन को जूते के अंदर डाल के नीचे की ओर फेंकेगी। नीचे जाने के बाद मोबाइल पर सिग्नल आ जाएगा और रेस्क्यू टीम को ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। हंटर ने इस तरह ही किया। वो जूते में मोबाइल डालकर जूते को नीचे फेंकती है पर नीचे जाने से पहले ही मोबाइल जूते से बाहर निकल जाता है और अब मोबाइल टूट चुका था। दोनों समझ जाती हैं मोबाइल टूट गया है तो उनका मैसेज रेस्क्यू टीम तक नहीं गया होगा। हंटर का एक जूता निकल चुका था। बेकी हंटर के पैर पर 143 लिखा हुआ देखती है, जिसका मतलब था आई लव यू, जो कि डैन हमेशा कहता था। डैन कभी भी आई लव यू नहीं कहता था, वो हमेशा 143 कहता था। तभी इन दोनों को एक आदमी दिखाई दिया जो नीचे टावर के पास खड़ा था। ये दोनों मदद के लिए उस आदमी को पुकारने लगी पर ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से इन दोनों की आवाज नीचे तक ना पहुंच सकी। अब रात का समय हो चुका था। इन दोनों को एक वैन दिखाई दी जिसमें 2 लड़के थे। तभी इन्होंने एक फ्लेयर गन चला दी। फ्लेयर गन की चमक से इस लड़के की नजर इन दोनों पर पड़ गई पर ये दोनों लड़के चोर थे। वो इन लोगों की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गए। सच में इन दोनों की किस्मत बहुत खराब है। रात होते ही टावर की लाइट चलने लगी। ये दोनों यहाँ पर सो भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर ये दोनों सो गए तो आसपास घूम रहे गिद्ध इनको नोच कर खा जाएंगे। इन दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। बेकी ने हंटर के पैर पे लिखे हुए 143 के बारे में पूछा पर रात के समय हंटर ने इसके बारे में बेकी को कुछ नहीं बताया। पर जब सुबह हुई तो हंटर ने सारी बात सच सच बता दी। हंटर बताती है कि मेरा डैन के साथ अफेयर था। जब उसे पता चला कि बेकी डैन से प्यार करती है तो हंटर डैन से अलग हो गई। बेकी के प्यार के खातिर उसने डैन से अपना प्यारा रिश्ता तोड़ दिया। अब दोपहर का समय हो चुका था। दोनों को प्यास लगने लगी। हंटर नीचे जाने के बारे में सोचती है क्योंकि उनका बैग नीचे डिश में फंसा हुआ था। हंटर रस्सी के सहारे नीचे डिश तक पहुंचती है और पानी पीती है। पानी पीने के बाद वो बैग ऊपर लटकाकर खुद भी ऊपर चढ़ने लगी। बेकी भी रस्सी को पूरा जोर लगाकर ऊपर खींच रही थी पर अचानक से रस्सी पूरी तरह ढीली पड़ गई। ये देखकर बेकी पूरी तरीके से घबरा चुकी थी पर जब उसने नीचे देखा तो हंटर रस्सी के साथ लटकी हुई थी। यहीं पर एक ट्विस्ट है जो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। बेकी हंटर को ऊपर खींच लेती है। पानी पीने के बाद उसने एक नोट लिखा और वो उस नोट को ड्रोन की मदद से नीचे भेजने लगी पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही ड्रोन की बैटरी खत्म होने लगी। बेकी ड्रोन को वापस बुला लेती है। ड्रोन को चार्ज करना बहुत ही जरूरी था। अब उसके पास एक ही रास्ता था। वो पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगी और ऊपर लगी लाइट को निकालकर अपना ड्रोन चार्ज करने लगी। ड्रोन चार्ज करना इतना भी आसान नहीं था। उसे उस चार्जर को पकड़कर ऊपर ही रहना था और ऊपर से गिद्ध बेकी के ऊपर हमला कर रहे थे और बेकी हार नहीं मानती। वो ड्रोन को फुल चार्ज करके ही नीचे आती है। अब वो किसी तरह ड्रोन को उस होटल तक पहुंचाना चाहती थी। रिमोट से कंट्रोल करते हुए वो ड्रोन को उस होटल तक लेकर जा रही थी। ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाली था कि रास्ते में एक ट्रक आकर ड्रोन को टक्कर मार देता है जिसकी वजह से ड्रोन टूट गया। ड्रोन टूटने के बाद अब बेकी भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। कुछ टाइम के बाद बेकी को एहसास होता है कि उसने सिर्फ बैग को ही ऊपर खींचा था क्योंकि रस्सी ढीली होने की वजह से हंटर पहले ही नीचे गिर चुकी थी। उसकी लाश अभी भी डिश के ऊपर ही पड़ी हुई थी। अचानक हुए हादसे से बेकी खुद को संभाल नहीं पाई। उसे पता ही नहीं चला कि हंटर कब की मर चुकी है। बेकी आराम से उसी जगह पर बैठी हुई थी तभी एक गिद्ध आकर उसके जख्मों को खाने लगा। बेकी ने तेजी से गिद्ध को पकड़ा और उसे जान से मार दिया। उसे इतनी भूख लगी हुई थी कि उसने मरे हुए गिद्ध का कच्चा मांस ही खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद उसे थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। अब उसने हिम्मत करके रस्सियों को बांधा और डिश की ओर नीचे जाने लगी। कोशिश करते हुए वो डिश तक पहुंच जाती है जहां पर हंटर की लाश पड़ी हुई थी। नीचे आने से पहले उसने एक वीडियो शूट की थी और एक मैसेज लिखा था और ये मैसेज उसने अपने डैड को सेंड कर दिया था। उसने अपने मोबाइल को हंटर के दूसरे जूते में डाल दिया और उसके जूतों को हंटर की लाश में घुसा दिया। इस तरह डबल सेफ्टी के साथ उसने हंटर की लाश को नीचे जमीन पर फेंक दिया। लाश के नीचे गिरते ही मैसेज बेकी के डैड के पास पहुंच जाएगा और रेस्क्यू टीम के पास भी पहुंच जाएगा। दूसरी साइड हम देखते हैं बेकी का डैड बेकी को लेकर बहुत परेशान था। जब उसे बेकी का मैसेज मिलता है वो जल्दी से कार में बैठकर टावर के पास जाने लगा। टावर के पास पहुंचकर उसे लाश दिखी। उसे लगा बेकी मर चुकी है पर बेकी अभी जिंदा थी। रेस्क्यू टीम पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने बेकी को सही सलामत नीचे उतार लिया था। बेकी को अब एहसास होता है कि उसकी जिंदगी कितनी अनमोल है। उसने अपने डैड से माफी मांगी और उन्हें गले लगाया। इतनी मुश्किलों के बाद भी बेकी जिंदा बची रही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी सर्वाइवल मूवी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।